श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 2024 साल, जी हाँ, ये पूरा होने जा रहा है। इसमें जो अंतिम विशेष तिथि है वो है प्रदोष तिथि। शनिवार की प्रदोष और रविवार की है शिवरात्रि और सोमवार का दिन ये इस साल का अंतिम सोमवार है। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जो बिल्कुल नया उपाय है, जो आप इस 2024 के अंतिम विशेष तिथि पर कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है बहुत हार गए हो, बहुत थक से गए हो और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो गुरु जी ने वैसा उपाय बताया है कि इस उपाय को कर कर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो, जी हाँ, सर्व कामना पूर्ति का विशेष उपाय है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय आप प्रदोष पर कर सकते हैं, शिवरात्रि पर कर सकते हैं और सोमवार को भी कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है बहुत परेशान से हो गए हो और उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है। घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, बार बार एग्ज़ाम देकर थक गया हो, बार बार पढ़ाई करके थक गया हो, मतलब कह सकते हैं कि फाइनल एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हो रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है, अच्छी नौकरी अच्छी सर्विस नहीं लग पा रही है, चाहे घर की बहू हो, बेटी हो, कोई भी हो, घर का बेटा हो, बहुत परेशान से हो गए, थक गए हो, पर उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है। जी हाँ, तो कार्य की सफलता दिलाने वाला यह उपाय है। इस उपाय में आपको बनाना है चंदन से शिवलिंग। जी हाँ, वो भी कौन सा चंदन, पीला चंदन। तो कैसे करेंगे, तो गुरुजी ने कहा है आपको लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, और एक बेलपत्री की जो ऊपर वाली पत्ती होती है, ऊपर वाली पत्ती पर, बीच वाली पत्ती पर आपको रखना है 7 चावल के दाने। कितने चावल के दाने? 7 चावल के दाने। फिर आपको क्या करना है, लेना है पीला चंदन। और पीला चंदन कौन सा लेना है, तो वो चंदन जो आप घिस के चंदन निकाल सको। जी हाँ, पाउडर फॉर्म वाला चंदन नहीं, जो खड़ा चंदन आता है उसको किसी पत्थर पर पीसे और पीसने के बाद जो चंदन निकलता है उस चंदन से एक छोटी सी गोली बनाना है और गोली ऐसी बनाना है जैसे कि शिवलिंग आकार की। जी हाँ, एक छोटी सी गोली बनाइए और उस गोली ऐसी बनाना है, छोटी जितनी बन सके आप बना लीजिएगा गोली, और उस बेलपत्री के ऊपर रख लीजिएगा जिस पे आपने चावल के दाने रखे, यानी ऊपर वाली पत्ती पर चावल के दाने और उस गोली को रख लीजिएगा। रख कर एक थाली में, एक प्लेट में रख लीजिएगा। रख कर अपने घर में आपको उस जो आपने चंदन का शिवलिंग बनाया है, छोटा सा गोल जो बनाइए आपने, गोली बनाइए, उसकी आपको पूजा करना है। पूजा कैसे करना है, तो वही चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, ये सब से आपको पूजन कर देना है। पूजन कर देने के बाद इस बेलपत्री को आपको ऐसी की ऐसी उठाना है, कुछ हिलाना डोलाना नहीं है, ऐसी थाली सहित प्लेट सहित उठा ले। उठाकर आपको लेकर जाना है शिवालय और शिवालय पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्री को ऐसी की ऐसी समर्पित कर देना है। जी हाँ, और डंडी का भाग जहाँ से जल भेज के जाता है उस दिशा में आपको कर देना है। सेम ऐसी कैसे आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। कितने दीपक? 2 दीपक, एक गोल बाती का दीपक और एक लंबी बाती का दीपक। दोनों दीपक घी के होंगे। आप चाहो तो मतलब शिवालय की दहलीज पर रख दे या महादेव के सम्मुख 2 दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और आपकी मनोकामना आपको बोल देना है। इस उपाय को आपको शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन या फिर सोमवार के दिन आप कर सकते हैं, या फिर सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन। देखिए, साल का अंतिम सोमवार है, महादेव की कृपा आप पर होगी ही होगी और आप जिस भी मनोकामना से यह उपाय करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है और बिल्कुल नया उपाय है। जी, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, जितनी बाधाएं है ना आपके जीवन काल से, सब बाधाएं आपको क्या करना है, सोमवार के दिन महादेव के, रोज शिवालय जाते हो, सोमवार के दिन शिवालय जाओ और महादेव को 1 लोटा जल समर्पित कर कर आ जाओ। आपकी जो भी मनोकामना बाबा से कह दो और जल समर्पित करके घर की ओर आ जाओ। ठीक है, ये आपने क्या है, सुबह। ठीक है, अब आपको उसी दिन दोपहर में यानी 12 बजे के बाद आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। अगर आपके घर से बेलपत्री का वृक्ष दूर है या आपके घर के आसपास नहीं है, तो अगर आपके घर में बेलपत्री का गमला है अगर, तो वहाँ पर भी आप
उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, गमले में एक चावल का दाना समर्पित कर दो, दोपहर में करना है लेकिन, ठीक है। चावल का दाना समर्पित कर दो अपनी मनोकामना बोलकर, और उस गमले की, उस वृक्ष की आपको कम से कम लगाना है 11 परिक्रमा। गुरुजी ने कहा है 11, 21, 51, 108 लगा सकते हैं। आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी शक्ति हो, जितना आप लगा सकते हो उस वृक्ष की परिक्रमा आप लगा लीजिए। बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा आप लगा लीजिए, पर कम से कम 11 परिक्रमा तो आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। 11 परिक्रमा लगा ले, और फिर उसी दिन यानी सोमवार के दिन शाम के समय आपको प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, 2 दीपक में एक दीपक आप गोल बाती का ले लें, एक लंबी बाती का ले लें, या दोनों दीपक गोल बाती के भी ले सकते हैं। वो 2 दीपक में क्या करेंगे, पहला दीपक आपको लगाना है शिवालय में जहाँ आपने जल समर्पित किया था सुबह, महादेव के सम्मुख। जी हाँ, और एक दीपक आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास, जिस वृक्ष की आपने परिक्रमा लगाई थी, जिस वृक्ष में आपने चावल का दाना समर्पित किया था, उसी वृक्ष के सम्मुख एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। जी हाँ, यानी सुबह दोपहर शाम वाला उपाय है। इस उपाय को सोमवार के दिन करके देखिएगा, महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। सोमवार नहीं कर सके तो प्रदोष कर लें, शिवरात्रि पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है अगर यह उपाय आप एक प्रदोष करते हैं तो आपको 26 प्रदोष का फल मिल जाता है। जी हाँ, यानी कि अगर आपने किसी प्रदोष पर व्रत नहीं रखा है, कोई पूजन नहीं किया है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय को करने से आपको एक फ़ायदा तो यही है कि डायरेक्ट आपको 26 प्रदोष का फल मिल जाता है। साथ में आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक हाथ में पकड़ना है एक कलश जल, और एक हाथ में पकड़ना है आपको लंबी बाती का घी से भरा हुआ दीपक। जी हाँ, पूरे दीपक में घी भरा हुआ हो, लंबी बाती हो, और एक हाथ में वो पकड़ लीजिए। सीधे हाथ में कलश, उल्टे हाथ में घी का दीपक, लंबी बाती का, और ऐसे ही आपको पकड़कर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर प्रदोष काल में महादेव के ऊपर सबसे पहले आप जल समर्पित करो, 1 लोटा जल समर्पित कर दो, और फिर उसके बाद आपको जो लंबी बाती का घी का दीपक है वो महादेव के सम्मुख शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में महादेव के सम्मुख प्रज्वलित कर दीजिए। जी हाँ, तो यह विशेष उपाय आप शनि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। चौथा उपाय, जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है और आप उस कार्य के लिए बार बार जाते हो, हर बार वो कार्य आपका असफल हो जाता है, उस कार्य में पूर्णता नहीं मिल पा रही है, विजय नहीं मिल पा रही है, जीत नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने एक तिलक वाला उपाय बताया है। जी हाँ, यह तिलक जो आपको है बनाना किसका है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना है सफ़ेद आंकड़े की जड़। जी हाँ, सफ़ेद आंकड़े की जड़ लीजिएगा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को घीसे, और घीस के उसका बनाए चंदन। जी हाँ, क्या बनाए, चंदन। सफ़ेद आंकड़े की चंदन को घिसकर उसका चंदन बनाए, और वो चंदन लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको सफ़ेद आंकड़े की चंदन का जो तिलक लगाता है, मतलब जड़ को घिस कर अपने चंदन बनाया, उसका तिलक अपने मस्तिष्क पर लगा ले। अष्ट विनायक गणेश जी के कोई भी नाम लेकर, तो आप सिद्धि विनायक ले सकते हैं, चिंतामण गणेश जी का नाम ले सकते हैं, या विघ्नेश्वराय का नाम ले सकते हैं। जी हाँ, सिद्धि विनायक गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा ले, और फिर उस कार्य के लिए निकल जाए। आज नहीं होगा कार्य, कल होगा, पर वो यकीनन वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी, और वो कार्य आपका होगा ही होगा। तो ये विशेष उपाय भी आप किसी भी दिन, चाहे सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, जब भी उस कार्य के लिए जाओ, यह उपाय करके आप जा सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय जो गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय हैं, जो आप साल के अंतिम तिथियों पर कर अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, ताकि 2025 हमारा जीवन खुशहाल भरा रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।